मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। अगर अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखते हैं तो उनको भी इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ जरूर आज अपने बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत से यूं लिखा है। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया और मुझ पर तेरे करम की नजर क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे, जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चा को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कहकर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को कौन दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है तो मुझे एक लखत जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उसमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे। सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया और उसके सामने ये कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़बा होंगे कि उनके लिए बस हो, या समुंदर की सब मछलियां उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 11वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले कल जब हमने खुदावंद के कलाम को पास्टर यूसुफ सुदागर के वसीला से सुना था, जो कि गिनती की किताब 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 10 आयत में बयान किया गया है, तो हमने देखा था कि बनी इस्राएली लोग जो है सफर के दौरान आगे बढ़ते हुए जो है अब फिर से एक बार थक टूट जाते हैं और फिर से बुड़बुड़ाने लगते हैं। चिड़चिड़ापन उनमें फिर से आता है और फिर से जो है खुदा का गजब जो है उनके ऊपर भड़कता है, क्योंकि हम देखते हैं इससे पहले भी वो बुड़बुड़ाए थे, इससे पहले भी उन्होंने चिड़चिड़ापन किया था। खुदा के बंदा मूसा की जो है
वो हकारत भी की थी, लेकिन खुदा ने जो है उनको फिर भी संभाला, खुदा उनके साथ साथ रहा। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये ऐसा मुकाम है कि अब खुदा जो है उनसे बातें भी कर चुका है, खुदावन अपनी शरीयत भी दे चुका है, खुदा बियाबान में उनको खिला पिया भी रहा है, सारा कुछ खुदा जो है उन्हें मुहैया कर रहा है। और इसके बावजूद खुदा की इतनी सारी बरकतों का, बख्शिशों का, नेमतों रहमतों का तजर्बा करने के बाद भी जब वो खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं तो अब खुदा का जो है वो गजब नाजिल होता है और खुदा की आग भड़कती है ताकि उन्हें भस्म करे। तो लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए भी सीखने वाली ये बात है कि जब खुदा हमें बहुत ज्यादा देता है, सब कुछ देता है, तो अगर किसी एक चीज की हमारी जिंदगी में कमी भी होती है, हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, कई बार हम खुदा से कहते हैं कि खुदावन जहां तूने मुझे बाकी सब कुछ दिया है, ये तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, बाकी सबके पास ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। कई बार हम गुस्से में जो है इकता जाते हैं, कमियों को देखकर अपनी जिंदगियों में खुदा के आगे हम बुड़बुड़ाते हैं। तो याद रखें, खुदा जो है कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, लेकिन जब उसका कहर भड़कता है तो वो हर एक को जो है वो भस्म कर डालता है। तो मूसा थे, तो हम देखते हैं कि अपने लोगों के लिए जो है शिफायत की खुदा के सामने, और खुदा ने अपने गजब को रोका और खुदा ने उन पर फिर से रहम किया। लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि मिस्र में हम बड़ा गोश्त खाते थे, हमें बड़ी अफराद से मछली मिलती थी। फ्रूट्स का जिक्र किया गया है कि हम तो बड़े मजेदार फ्रूट्स, जिसमें खास जो है वो खरबूजों का भी जिक्र किया गया है, जो कि बड़े हेल्दी और अच्छे और टेस्टी फ्रूट्स हैं। इनका भी जिक्र किया गया है कि बनी इस्राएल रो रो कर कहते हैं कि हम तो सारा कुछ मिस्र में ये भी खाते थे, ये भी खाते थे, और बियाबान में हमारे पास ये सारी चीजें जो है हमें नहीं मिल रही। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंसान जो है हमेशा अच्छी चीजों को जो है, जो कुछ उसे अच्छा मिला होता है, वो जो है उसको याद रखता है, लेकिन जब मुसीबत में पड़ता है तो अपने पहले की मुसीबतों को जो है वो भूल जाता है और कहता है कि मैं पहले तो बड़ा सुख में था, अब ही सारी मुसीबतें मुझ पर आन पड़ी हैं। बनी इस्राएली लोग जो है, यहाँ पर इन्हें फ्रूट याद आता है, गोश्त याद आता है, मछलियां याद आती है, लेकिन जो मिस्रियों के हाथ से वो कोड़े खाया करते थे, जो अनथक मेहनत किया करते थे और उनका अजर भी उनको नहीं दिया जाता था, वो सारा जुल्मों से तम ये लोग भूल जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और खुदा से क्या शिकायत करते हैं। खुदा जो है इनको आसमान पर से खाना भी मुहैया करता था, मन इन्हें खाने को मिलता था, और फिर इनको कोड़े भी नहीं पड़ते थे, इन पर जुल्म भी नहीं किया जाता था। बनी इस्राएलियों की खूबसूरत जिंदगी बियाबान में बरकतों से भरी हुई जिंदगी थी, जहां पर खुदा का अबर जो है इनके साथ साथ रहता था, खुदा खुद इनसे बातें करता था। उसके बावजूद ये खाने पीने की कमी की वजह से जो है ये रोते और बुड़बुड़ाना जो है वो शुरू कर देते हैं, और खुदा को ये बात कभी भी पसंद नहीं। मैं और आप कैसे भी हालात में से गुजरे, हमें सारे मामलात में जो है हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है और खुदावन में खुश रहना है। हम इंसान हैं, कई बार हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमारे पास किसी चीज की कमी हमें तंग करती है तो हम रो बैठते हैं। हम रो सकते हैं, रोना कोई बुरी बात नहीं, अपने जज्बात का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुदा पर लान तान करना या खुदा की बरकतों की, उसकी बख्शिशों की हकारत करना जो है ये बुरी बात है। रोने से कोई भी खुदा का कसूरवार नहीं हो जाता या गुनाहगार नहीं हो जाता, लेकिन जब हम डायरेक्टली खुदा को जो है वो टारगेट करते और कहते हैं कि खुदा ने हम पर रहम नहीं किया, खुदा ने ये चीज हमें नहीं दी, तो इससे खुदा जो है वो जरूर नाराज होता है। लेकिन हम मूसा का जो है बड़ा खूबसूरत किरदार देखते हैं कि बनी इस्राएली लोग जब रोते हैं, जब लान तान करते हैं, मुसीबत में कुड़कुड़ाते हैं, तो मूसा जो है वो हमेशा खुदा से फरियाद ही करता है और बनी इस्राएलियों की बड़ी खूबसूरती से जो है वो शिफायत भी खुदा के सामने करता है। 11वीं आयत में जब आते हैं तो हम देखते हैं, लिखा है, तब मूसा ने खुदावन से कहा कि तूने अपने खादिम से यह सख्त बर्ताव क्यों किया। अब मूसा जो है बनी इस्राएल कौम का लीडर है, जिसको खुदा ने चुना था कि ये बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकालकर वादे की सरजमीन तक ले चले। तो अब जब मूसा लोगों का रोना सुनता है, उनका बड़बड़ाना सुनता है, तो मूसा जो है वो खुदा के आगे रोता है, खुदा के आगे चिल्लाता और कहता है कि तूने अपने खादिम से जो है ऐसा सख्त बर्ताव क्यों किया है। अब मूसा की ये शिकायत जो है हम देखते हैं कि ये बिल्कुल एक नाजायज सी शिकायत हमें लगती है, क्योंकि मूसा वही बंदा है जिसने अपनी आंखों से खुदा के बहुत सारे मुआजिज़ात देखे हैं, जिसके साथ खुदा रूबरू बातें भी करता है। दोस्तों की तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मूसा से जो है
वो दोस्तों की तरह बातें किया करता था। लेकिन यहाँ पर मूसा जो है सारे लोगों का रोना सुनकर जो है वो तंग आ जाता है और दुख को, तकलीफ को महसूस करते हुए वो खुदा से कहता है, खुदा से पूछता है कि तूने मुझसे ये सख्त सलूक क्यों किया। और मूसा की आगे चलकर बातों पर गौर करें तो लिखा है, तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। मूसा इस बात की भी जो है खुदा से शिकायत करता है। और 12वीं आयत में लिखा है, क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझी से पैदा हुए थे? अब मूसा जो है शिकायत करते हुए ऐसी बातें खुदा से कहता है जो उसे कहना जो है बिल्कुल वाजिब नहीं नजर आती। वो इस बात का इजहार करता है कि क्या ये सारे मेरे ही पेट से पैदा हुए हैं? जो खुदा तुम मुझसे इस बात का जो है तवक्को रखता है कि मैं इनको दूध पीते बच्चों की तरह उठाकर लिए फिरूं और इनको गुलामी के घर से निकालकर वादे की सरजमीन में ले चलूं। तो असल में बनी इसराइल को लीड जो है वो तो मूसा कर रहा था, लेकिन मूसा का जो लीडर था वो आसमान का खुदा, वो बनी इसराइल का कदूस था। मेरा और आपका खुदा यहोवा यरी खुदा था जो मूसा को लीड कर रहा था। और बनी इसराइल को, अगर बनी इसराइल कौम को बच्चे की तरह, दूध पीते हुए बच्चे की तरह अगर कोई बियाबान में संभाल रहा था तो वो और कोई नहीं बल्कि वो भी यहोवा यरी ही खुदा था। वही था जो बनी इसराइलियों को आसमान से मन भी देता था, जो इनके दुश्मनों के साथ इनकी खातिर जंग भी करता था और जो अबर की सूरत में इनके साथ रहता था ताकि कोई भी इनको मुश्किल ना हो, कोई भी इनको परेशानी ना हो। और अगर कोई मुश्किल परेशानी आए तो यहोवा खुदा जो है वो खुद इनके लिए लड़ा करता था, जंग किया करता था। लेकिन यहाँ पर मूसा जो है वो बेजार होता है इन लोगों का रोना देखकर और खुदा से शिकायत करता है। लेकिन याद रखें, जिन लोगों का खुदा के साथ बड़ा खूबसूरत रिलेशन होता है, अगर वो खुदा के साथ इस किस्म की शिकायत कर भी लेते हैं तो याद रखें खुदा जो है हमेशा उनके साथ हलीम ही रहता है। और बड़ी हलीमी से आगे चलकर हम मजीद आयतों को जब पढ़ते हैं तो खुदा इस सारे मामले का जो है बड़ी हलीमी से फैसला करता है। लेकिन ऐसे इंसान जिन्होंने चर्च तो कभी जाना नहीं, दुआ तो कभी उन्हें करनी नहीं पसंद, इबादत तो उन्हें करनी नहीं पसंद और खुदा से शिकायतों का ढेर ही खुदा के सामने रखते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर हमेशा खुदा का गजब भी नाजिल होता है। खुदा भी जो है हलीम अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। लेकिन गुनाहगार अगर गुनाह को ना छोड़े और खुदा से शिकायतें करते रहे तो फिर खुदा का गजब जो है हमेशा गुनाह और गुनाहगार पर बढ़ता ही रहता है। आगे चलकर 13वीं आयत की तरफ गौर करें तो लिखा है, मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त लाकर दूं? मूसा को अब फिक्र ये है कि ये सारे लोग जो है ये गोश्त के लिए रो रहे हैं, तो वो खुदा को कहते हैं कि मैं कहां से गोश्त लेकर आऊं? और लिखा है क्योंकि वो ये कह कहकर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। अब बनी इसराइलियों की फिर जो है हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि वो कोड़ों की मार को तो भूल चुके हैं लेकिन गोश्त उनको याद आता है। गोश्त को वो नहीं भूलते। खाने पीने की चीजें हमेशा इंसान को जो है वो कमजोर और बेबस कर देती हैं। तो ये बेबसी का आलम था कि ये मूसा के आगे रोते थे कि हम मिस्र में बड़ा गोश्त खाते थे, अब बियाबान में हमारे पास गोश्त नहीं है, तो तू हमें जो है वो गोश्त खाने को दे। और मूसा खुदा से कहते हैं कि मैं कहां से इनको गोश्त ला कर दूं। 14वीं आयत में लिखा है, मूसा एक और शिकायत करता है, कहता है मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी कुव्वत से बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो तू मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है तो मुझे एक लखत जान से मार डाल। मूसा जो है अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो खुदा को कहता है अगर तूने ऐसा ही करना है, बियाबान में लाकर इन लोगों को भूखा ही मारना है। हालांकि ये लोग भूखे नहीं मर रहे थे, खुदा आसमान से इनको मन मुहैया करता था, लेकिन बात यहाँ पर गोश्त की हो रही थी। और कभी मछली का गोश्त इनको याद आता था और कभी दूसरे जानदारों का गोश्त इनको याद आता था। तो मूसा कहता है अगर ये सारी चीजें इनको मुहैया नहीं करनी तो मुझे मौत दे दे, मुझे ही मार डाल। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में रहते हुए जो है इतने बेबस हो जाते हैं कि अपनी जान को खत्म कर देने की बात करते हैं, सुसाइड की तरफ आ जाते हैं। तो मूसा की अगर कंडीशन पर बात की जाए तो मूसा का हाल जो है, मूसा की फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल उस टाइम ऐसी ही इसी टाइप की थी। खुदा के लोग होते हुए, खुदा के साथ चलते हुए कई बार मैं और आप, हम भी अपने हालात से, हम भी अपनी सिचुएशन से इतने तंग आ जाते हैं कि हम भी कई बार कहते हैं कि हमें मौत क्यों नहीं आती, हम मर जाएं तो अच्छा है। या कई बार हमारा दिल करता है कि हम खुद अपनी जान को जो है वो खत्म कर दे। लेकिन याद रखें खुदा को ये बात मेरे और आपके मुंह से सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। खुदा को ये बात मूसा के मुंह से भी सुनना जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन खुदा ने मूसा को चुना था और खुदा ने मूसा को बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी,
और मूसा को तमाम नबियों में से जो है वो सबसे आला और सबसे अफजल और सबसे बड़ा नबी कहा गया है। यसू से अफजल तो नहीं है मूसा, लेकिन यसू से के बाद जो है जितने नबी आए हैं उनमें सबसे अफजल जो है वो मूसा ही को कहा गया है। तो खुदा जो है यहाँ पर मूसा की इस शिकायत को दूर करता है और हल निकालता है ताकि मूसा के गिले शिकवे जो है उनको दूर किया जाए। और वैसे भी खुदा का वादा था इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ कि खुदा बनी इसराइल को जरूर जो है वो गुलामी के घर से निकालकर वादे की सरजमीन में यानी कि मुल्क कनान में दाखिल करेगा। और खुदा अपने बंदा मूसा के साथ मोहब्बत का इजहार भी करता है और जो वादा खुदा ने बनी इसराइल के बाप दादा से किया होता है उस वादा को पूरा भी करता है। खुदा गुनाहगार को तो सजा देता है बियाबान में भी। बहुत सारे बनी इसराइली हैं जो 40 साल के सफर के दौरान में जो है बियाबान में ही मर गए, बियाबान में ही दफन हो गए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बनी इसराइली हम देखेंगे जब ये मुल्क कनान में इंटर होंगे तो फिर इनकी तादाद कोई 100 में नहीं होगी, इनकी तादाद आगे लाखों में बढ़ती ही जाएगी। तो खुदा अपने वादा के मुताबिक इस खूबसूरत कौम को जो है इनके गिले शिकवों के बावजूद गुनाहगार तो गुनाह की सजा देगा, लेकिन जो बेहतर लोग हैं उनको जरूर खुदा आगे चलकर जो है वो वादे की सरजमीन में दाखिल करेगा। ये खुदावंद के कलाम का खूबसूरत वाकया जो है मुझे और आपको इनकरेज भी करता है कि मैं और आप जब हम इस रूह जमीन में बेदीनी के दौर में जिंदगी गुजारते हैं, हम बेशुमार मुसीबतों का सामना करते हैं, दुखों तकलीफों का सामना करते हैं, हमें बेदिल नहीं होना, हमें गुनाह में नहीं जो है बन जाना, गुनाह में पड़ नहीं जाना, क्योंकि अगर हम जान देने तक वफादार रहेंगे तो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि वो हमें आखिर पे जिंदगी का ताज देगा। तो जिंदगी का ताज लेने के लिए, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए बेदीनी के दौर में भी मुझे और आपको हमें गुनाह से बाज रहने की जरूरत है। जब हम इसकी 16वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हो सकें। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि खुदा मूसा की शिकायत को दूर करने के लिए मूसा कहता है कि मैं अकेला इन सारे लोगों को, इस सारी कौम को हैंडल नहीं कर सकता, तू और भी लोग मुझे दे। तो खुदा यहाँ पर 70 बुजुर्गों को जो है वो चुनने का हुक्म देता है। आगे चलकर देखें तो हम और भी बाद में 70 बुजुर्गों के बारे में मजीद आगे सीखते रहेंगे। तो खुदा कहता है यहाँ पर आगे 17वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, 16वीं आयत को मैं पूरा करूंगी, फिर से रिपीट करूंगी। लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तमा के पास ले आ। अब जब भी कोई खुदा के लिए मुकर्रर किया जाएगा, चुना जाएगा, तो उसे खैमा के पास लाया जाएगा, खैमा इज्तमा के पास। तो खुदा इनको खैमा इज्तमा के पास लाने का हुक्म देता है ताकि इनकी मखसूस किया जाए इन्हें। और लिखा है ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों, यानी कि खैमा इज्तमा में वो मूसा के साथ खिदमत का काम भी किया करें। तो 17वीं आयत में लिखा है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, यानी कि खुदा उन बुजुर्गों के सामने, बनी इसराइल कौम के सामने खुदा अपने बंदा मूसा के साथ जो है वो बातें करेगा। और लिखा है, मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा। अब मूसा में खास रूह कौन सी थी? ये खुदा का ही रूह था जो खुदा ने मूसा को दिया था। और खुदा कहता है, जैसे मैंने अपना रूह तुझे दिया है, तुझ में से लेकर मैं इन लोगों के अंदर भी उसी रूह को डाल दूंगा, ताकि जैसे तू मेरी सुनता है वैसे ही ये लोग भी मेरी सुन सके और मेरी सुनकर जो है इस कौम का इंसाफ कर सके, इस कौम को लीड कर सके। लिखा है, वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। तो अब तक मूसा जो है वो अकेला ही इस कौम के सारे काम करता था और बोझ उठाता था। और अब के बाद खुदावंद कहता है 70 और बुजुर्ग होंगे जो तेरे साथ मिलकर बनी इसराइल कौम का बोझ उठाएंगे। कई बार हम पर जब बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब खास तौर पर हमें उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए जो है प्यार मोहब्बत ना मिले, बल्कि दूसरों के गिले शिकवे ही मिलते रहे, तो जरूर हम भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मूसा की भी हालत ऐसी ही थी। तो यहाँ पर खुदा ने मूसा को जो है बहुत अच्छी सपोर्ट दी और उसको 70 लोग मुहैया कर दिए जो उसके साथ मिलकर इस कौम का बोझ उठाएंगे। आगे 18वीं आयत में लिखा है, और लोगों से कह के कल के लिए अपने आप को पाक रखो तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो
کہ हमको कौन गोश्त खाने को देगा, हम तो मिस्र ही में मौज से थे। अब खुदा मूसा की शिकायत दूर करते हुए बनी इसराइल की शिकायत को भी जो है वो दूर करने की तरफ आता है, उसको भी दूर करने की बात करता है। खुदा मूसा को भी 70 लोग देता है, बनी इसराइल को गोश्त देने का वादा भी करता है। मेरे नजदीक बजाय हम जब भी अपने हालात से, मुश्किलात से तंग आ जाते हैं, जब हमारा दिल करता है हम सुसाइड कर लें या अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, मेरे नजदीक बेहतर ये है कि हम अपने आंसुओं को जो है खुदा की हजूरी में बहाना सीखें। और जब हम खुदावंद की हजूरी में अपने आंसुओं को बहाते और अपने मसाइल का खुदावंद के सामने इजहार करते हैं, तो खुदा हम देखते हैं जैसे मूसा की और बनी इसराइल के लोगों की इस मुश्किल को दूर करता है, आज खुदा मेरी और आपकी भी सारी मुश्किलात से हमें रहाई जरूर बख्शता है। लिखा है, खुदा कहता है कि मैं इनको गोश्त खाने को दूंगा और बहुत ज्यादा गोश्त खाने को दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई है, मेरे खिलाफ इन लोगों ने बुड़बुड़ाया है। तो लिखा है, सो खुदावन तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। और 19वीं आयत में लिखा है, और तुम 1 या 2 दिन नहीं और ना 5 या 10 या 20 दिन। यहाँ खुदा बनी इसराइल को लोगों की गिनती भी बताता है, दिनों की गिनती भी बताता है कि 20 दिन तक ही तुम्हें गोश्त नहीं मिलेगा। लिखा है, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया है और उसके सामने ये कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए थे। अब खुदा को बनी इसराइल से जो शिकायत है वो इस बात की नहीं कि बनी इसराइल ने गोश्त क्यों मांगा है। खाना पीना पहनना ये सारी इंसान की जरूरतें हैं, हम इनको कभी भी खुदा से मांग सकते हैं। लेकिन खुदा को जो शिकायत है, खुदा को जो गुस्सा है बनी इसराइल पर, वो इस बात का गुस्सा है कि बनी इसराइल ये क्यों कहते हैं कि हम मिस्र में तो बड़े खुश थे, हमें मिस्र से क्यों निकाला गया, हमें मिस्र से क्यों निकाल कर यहाँ बियाबान में ले आए। तो खुदा जो है इस बात से बनी इसराइल से नाराज है और उसी नाराजगी के इजहार में खुदा कहता है, मैं तुम्हें इतना गोश्त दूंगा, तुमने सिर्फ गोश्त की खातिर मेरी हकारत की है। मेरे अजीजों, कभी भी हमारी जिंदगी में कमियां आए, कमजोरियां आए, हम खुदा से जरूर कह सकते हैं कि बाप तू मुझे मुहैया कर, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा बनाने वाला है, तू मेरा फिदिया देने वाला है। हम उससे जरूर कह सकते हैं कि हमारी कमी को दूर कर, लेकिन हम उससे ये कभी ना कहें कि खुदावन तूने मुझे अच्छे हाल से निकालकर बुरे हाल में डाल दिया है, क्योंकि खुदा कभी भी हमें हमारी खुशियां हमसे छीनकर हमें दुख नहीं देता। कई बार हम खुद ही अपनी खुशियों को आग लगा लेते हैं जब हम ठीक फैसले करने की बजाय अपनी जिंदगी में गलत फैसले करते हैं, जब ठीक लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की बजाय अपनी जिंदगी में गलत लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बांध लेते हैं, तो फिर हम खुद ही अपनी खुशियों को आग लगाकर दुखों का, तकलीफों का और मुसीबतों का सामना करते हैं। तो खुदा को कभी ना कहें कि मैं बड़े अच्छे हालात में था, तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। हाँ, अपनी कमियों को, कमजोरियों को जरूर उसके सामने रखें। आपको लोगों से शिकायत है, आपको रिश्तों से शिकायत है, आपको अजीजों से शिकायत है, माशरे से शिकायत है, इन सारी शिकायतों को जरूर खुदावंद के सामने रखें, क्योंकि खुदावंद ही है जो आपकी दुआ को सुनकर और आपकी मुश्किलात को दूर कर सकता है। खुदा के अलावा जब तक खुदा ना चाहे कोई इंसान भी आपकी मुश्किलात को आपकी जिंदगी से जो है वो दूर नहीं कर सकता। तो खुदा जो है इनकी मुश्किल तो हल करता है, लेकिन खुदा गुस्सा भी है, क्योंकि इन्होंने खुदा के नाम की और खुदा के उस वादे की जिसको खुदा पूरा कर रहा है उसकी भी हकारत की है। तो आगे 21वीं आयत में चलकर देखते हैं। लिखा है, फिर मूसा जो है फिर खुदा से कहता है, 22वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़बा होंगे। अब मूसा जो है परेशान हो जाता है जब खुदा उसे कहता है कि पूरा महीना जो है बनी इसराइली लोग गोश्त खाएंगे। अब मूसा कहता है कि ये जो भेड़ बकरियों के इतने रेवड़ बनी इसराइल के पास जमा हुए हैं, क्या ये सारे काट कर ज़बा कर कर इनको खाएंगे और फिर इनके पास माल कैसे रहेगा, असबाब कैसे रहेगा, इनकी ये दौलत जो इनके पास माले गनीमत है ये भी जाती रहेगी। अब मूसा को इस बात की परेशानी पड़ जाती है। तो फिर जब मूसा परेशान होता है तो खुदा फिर से अपनी गयूरी मूसा को याद दिलाता है, अपनी कुदरत मूसा को याद दिलाता है। और 23वीं आयत में लिखा है, जो कि आज की हमारी आखिरी आयत है, लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है। खुदा यहाँ पर मूसा से सवाल करता है। ये वही खुदा है जो अपने जोरे बाजू से बनी इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, और सिर्फ ऐसे ही रात को उठा कर नहीं ले आया,
کوئی جہاز میں اڑا کر نہیں لے آیا، کوئی بحری جہاز میں چوری نہیں لے آیا، بلکہ خدا مصریوں سے لڑا، خدا فرعون بادشاہ سے لڑا، اور پھر اس قوم کو معجزانہ طور پر ان کے سامنے، ان کے دشمنوں کے سامنے اس قوم کو خوبصورت اور اچھے کھانے کھلا کر اور بڑی عالیشان طریقے سے خدا بنی اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر لایا۔ یاد رکھے بنی اسرائیلی لوگ جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو عالیشان طریقے سے داخل ہوئے تھے، اور جب یہ مصر سے نکلے تھے تو تب بھی عالیشان طریقے سے ہی نکلے تھے۔ خدا اپنے لوگوں کو رولتا ہوا وہاں سے نہیں لے کر آیا تھا۔ تو اب خدا اپنی اسی خدائی کو یاد دلاتا ہے موسیٰ کو اور کہتا ہے کہ کیا خدا کا ہاتھ جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے؟ لکھا ہے اب تو دیکھ لے گا۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو خدا کے اپنے کام ہے، خدا کے اپنے انتظام ہے، خدا کے اپنے طریقے ہیں کہ ہماری کون سی ضرورتوں کو کس طرح سے پورا کرے گا۔ کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہی ہمارے لیے سونا ہو جائے تو خدا نے ہماری دعا سن لی۔ یاد رکھے خدا جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف راستوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ روشنی لے کر آتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے۔ کئی بار ہم جن لوگوں سے جن چیزوں کی توقع کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے نہیں ملتی، لیکن جن لوگوں کو خدا نے مقرر کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں وہ سب لے کر آئیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ خدا کے مقررہ وقت سے ہمیں ضرور مل جاتی ہیں۔ تو خدا کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، خدا کا ہاتھ کبھی بھی بھاری نہیں ہوتا، اور اسرائیل کے قدوس کو کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ وہ 24 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے اسے پکاریں، اویلیبل ہوتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کر رکھا کہ اس ٹائم آؤ تو میں جاگ رہا ہوں گا اور تمہاری دعا سنوں گا، اس ٹائم آؤ گے تو میں سو رہا ہوں گا یا میں کہیں اور مصروف ہوں گا اور میں تمہاری دعا نہیں سن سکوں گا۔ میرے اور آپ کے اسرائیل کے قدوس کی خدا کی الوہیت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کہیں سے بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی طریقے سے جب بھی آپ اسے پکاریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کی سنے گا اور آپ کو جواب بھی دے گا۔ کئی ہمارے معاملات جو ہیں زندگی میں، کئی کام جو ہیں ڈیلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کی زندگی کا کوئی کام جو ہے آپ کو دور نظر آتا ہے، ڈیلے نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وقت ہی نہیں آ رہا، پورا ہی نہیں ہو رہا، تو اس میں ہمیشہ خدا کو جو ہے، خدا کی مرضی کو اول درجہ، خدا کی مرضی کو عزت دینا سیکھیں، کیونکہ جو وقت، جس چیز کو دینے کا وقت خدا نے آپ کے لیے مہیا کیا ہے، آپ کو وہ خدا ہی کی مرضی کے ساتھ ملے گی۔ اور اگر انسان کہے کہ میں خدا کی مرضی کے ساتھ پیسے کے ساتھ لڑ جاؤں یا جھوٹ کے ساتھ لڑ جاؤں تو ایسا ممکن نہیں۔ یاد رکھے خدا جھوٹ کو تب ہی جیتنے دیتا ہے جب خدا نے کسی انسان کو بری موت مارنا ہو، جیسے خدا فرعون بادشاہ کا، مصری بادشاہ کا جو ہے وہ دل سختی کرتا گیا۔ کیوں سخت کرتا گیا؟ کیونکہ خدا نے مصر کے بادشاہ فرعون کو جو ہے وہ سزا دینی تھی، خدا نے اس کو انجام تک لے کر جانا تھا۔ تو اگر تو خدا جو ہے آپ کو برکت دینے میں، آپ کا کوئی کام کرنے میں دیر کر رہا ہے اور آپ صبر سے خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں فیوچر کی برکتیں جو ہے وہ بے شمار برکتیں ہیں اور آپ ضرور ان کو حاصل کریں گے اور وہ آپ کو خوشیاں ہی دیں گی۔ لیکن اگر آپ کبھی بھی پیسے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ خدا کی مرضی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، تو یاد رکھیں خدا نے آپ کے لیے برا انجام رکھا ہے، کیونکہ گناہ میں وہی انسان جیتتا ہے جس کو خدا نے سزا دینی ہوتی ہے، جس کو خدا نے جو ہے غضب جس پر خدا نے اپنا نازل کرنا ہوتا ہے۔ سو خدا کی برکتوں کو لینے کے لیے خدا کی مرضی کے پورے ہونے کا انتظار کریں، خدا کے وقت کا انتظار کریں، اور اگر خدا کا غضب ہی پسند ہے تو پھر گناہ میں آپ جیتنے کی 100 بار کوشش کریں اور خدا آپ کو جیتنے بھی دے گا، کیونکہ خدا نے آپ کو آپ کے ویسے ہی فائنل انجام تک پہنچانا ہے جیسے اس نے فرعون بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ سو کبھی بھی فرعون کی جگہ لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بائبل مقدس کی خوبصورت ہستیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے وقت کا، خدا کی مرضی کا انتظار کرتی ہیں۔ داؤد بادشاہ کی طرف آئے تو داؤد کہتا ہے میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، تو ہم کیوں فرعون بادشاہ کی طرح بنے اور اسی کے جیسی سزا کو حاصل کریں؟ کیوں نہ ہم داؤد بادشاہ کی طرح بنے اور خدا سے کہیں کہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں، اور جو خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں خدا اپنی مرضی سے اپنے وقت پر ہمیشہ انہیں جو ہے وہ سر بلند کرتا ہے، برکتیں بھی دیتا ہے اور خوشیاں بھی دیتا ہے۔ سو خداوند
आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते जाएं और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद हों और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तमाम तरह की बीमारियां खुदावंद तेरे लोगों के बदनों से जाती रहे, तमाम तरह का भांजपन यीशु तेरी बेटियों की जिंदगियों से जाता रहे और तमाम तरह की बेरोजगारी तेरे लोगों की जिंदगियों से, घरानों से जाती रहे, पैसे की कमी तेरे लोगों के घरों से जाती रहे, कर्जे की लानत तेरे लोगों के घरों से जाती रहे खुदावंद। इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में सबको लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और खुदावंद तो अपने इस काम को, इस मिनिस्ट्री को तब तक कायम रख जब तक इस दुनिया का खात्मा होकर नया आसमान और नई जमीन का आगाज ना हो जाए। खुदावंद तू हर तरह से सबके साथ हो, बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम ऑनलाइन आकर पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि अंजील की मनादी मेरे और आपके, हम सब के वसीला से कसरत से हो सके, आमीन।